मैं अपने बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं नौकरी के तलाश में अपने गांव के एक दोस्त के साथ दिल्ली के पास नोएडा में आ गया था। मैं जल्द ही मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी कर ली। फिर एक कमरे किराए पर लेकर रहने लगा। जिस मकान में रहता था वह 3 मंजिल का मकान था और मैं सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर रहता था। एक दिन जब मैं छत पर गया और इधर उधर टहलने लगा तभी मेरी अचानक नज़र बगल वाली छत पर पड़ गई तो देखा एक लड़की हमें बड़े प्यार से देख रही थी। मैं भी उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराई और चली गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे लाइक कर रही है। पता नहीं क्यों उस लड़की को बार बार देखने का मन करता था। फिर मैं एक दिन उसे देखने के लिए अपने छत पर जाया करता था और वो भी मुझे देखने के लिए आया करती थी। ऐसे ही सिलसिला 6 महीने चलता रहा। फिर मैं किसी तरह उस लड़की का नाम पता किया। उस लड़की का नाम था प्रीति। वो बीएससी कर रही थी और साथ में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। वो शाम को जब अपने कंप्यूटर क्लास से वापस लौटती तो मैं जब भी ड्यूटी से आता उसको एक नज़र देखने के लिए मैं उसके रास्ते में जाकर इंतज़ार करता था, लेकिन कभी उससे बात नहीं होती थी, ना बात करने की हमारी हिम्मत होती थी। मैं उसको इतना चाहने लगा था कि हर समय उसकी यादें में खोया रहता था। चाहे दिन हो चाहे रात हो उसका ही चेहरा दिखाई देता था। मैं इतना पागल हो चुका था प्रीति के प्यार में। मैं अपनी कंपनी में ठीक तरह से कार्य भी नहीं कर पा रहा था और हर दिन मैं अपने बॉस के डांट खाता था और मुझे हर रोज़ नौकरी से निकालने के लिए धमकी देते थे। ना जाने मुझे कौन सा रोग लग गया था। मैं लेकिन अब तक अपने दिल के बात प्रीति से नहीं कह पाया था। मुझे ऐसा करते हुए 2 साल बीत चुके थे और अब तक अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया था। प्यार भी करता था और कहने से भी डरता था। कितना पागल था। प्रीति ये बात को जानती थी कि उसे लाइक करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। एक दिन अचानक मुझे प्रीति ने मंदिर में बुलाई और मुझे लगा कि शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी जो मैं कहना चाहता हूँ। आज मैं भी सोच रहा था कि आज अपने दिल की बात कहीं देता हूँ। मौका अच्छा है। फिर मैं पहले से ही मंदिर में जाकर प्रीति का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद प्रीति आ गई। प्रीति को देखकर बहुत खुश हुए। जब प्रीति मेरे पास आई और कही, हाय श्याम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हो? प्रीति बोली, ठीक हूँ। फिर प्रीति मेरे से बोली, श्याम मैं आपसे जानने के लिए आपको बुलाया हूँ कि मैं देख रही हूँ कि आप 2 साल से मेरे पीछे घूम रहे हो। श्याम, क्या आप जानते हो कि मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ? प्रीति की बात सुनकर प्रीति मेरे से इतना कहते ही मैं बिल्कुल मायूस हो गया और सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद मैं प्रीति से बोला, मैं ये नहीं जानता था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते।